हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। आज के टॉपिक में हम मॉडल्स यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं क्योंकि यह मुख्य क्रिया का सहायक होता है। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के मूड, भाव, एटीट्यूड या फिर व्यू पॉइंट यानी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। और हेल्पिंग वर्ब अकेला प्रयुक्त नहीं होता है, वह किसी न किसी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए हम इसे सहायक क्रिया कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ आपके सामने हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट दिए गए हैं जो मॉडल कहलाता है, जैसे मे, माइट, शुड, मस्ट, might have, may have, should have, must have, ought to have। इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और अर्थ को समझते हुए हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों से भी आपको मैं पहचान करूंगी और आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मे का अर्थ होता है हो सकता है, हो सकते हैं या हो सकती है। और यह संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जिसका हिंदी वाक्य है हमें देर हो सकती है। यह अच्छा आइडिया हो सकता है, हमें देर हो सकती है। उसका इंग्लिश हम कह सकते हैं वी मे बी लेट। We may be late। यहाँ पे देखिए लेट एडजेक्टिव है और मे बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब को सहायता करने के लिए मे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है हो सकती है। बी का अर्थ होता है होना, और मे के साथ जब यह मिल जाता है सहायता लेने के लिए, तब हम इसका अर्थ को हो सकता है, हो सकते हैं या हो सकती इस अर्थ में समझ सकते हैं। और इस तरह से इट मे बी अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया हो सकता है, यह सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है माइट। यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यह सहायता करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कम संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे मे का प्रयोग हमने अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग हम कम संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वह शायद भूखा होगा, वह खा भी लिया होगा, लेकिन फिर भी हम संभावना कम व्यक्त करते हैं कि हो सकता है वह भूखा होगा। ही might be hungry। तो इस तरह से यहाँ देखा मे बी एंड माइट बी। नेक्स्ट है शुड। शुड का अर्थ होता है करना चाहिए, और शुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है। और अब हमें निकलना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात हम करते हैं या वर्ब की क्षमता को बताते हुए यहाँ यूज़ करते हैं। वी शुड लीव नाउ। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट है मस्ट। यहाँ देख सकते हैं शुड का अर्थ है करना चाहिए, और मस्ट का अर्थ होता है कि करना ही चाहिए, यानी यह काम को करना कितना महत्वपूर्ण होता है या फिर यह काम को करना कितना ज़रूरी है। यह संभावना यह व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें निकलना ही चाहिए था, हमें खाना ही चाहिए था, हमें यह इम्पोर्टेंट काम करना ही चाहिए था। इस तरह से हिंदी के वाक्यों में ही जोर देकर हम बताते हैं या व्यक्त करते हैं कि यह क्रिया को करना कितना इम्पोर्टेंट या कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह से वी मस्ट लीव। नेक्स्ट है माइट हैव या मे हैव। अब तक आपने देखा सिंगल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने मे, माइट, शुड
मस्ट का प्रयोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ किया। अब यहाँ माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ought टू हैव, ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं और हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब माइट हैव या मे हैव दोनों यूज़ कर सकते हैं और इसका अर्थ होता है क्रिया हो चुकी होने की संभावना, मतलब कोई भी काम हो चुका होगा। इसे बताने के लिए हम माइट हैव या मे हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे शायद बस छूट गई होगी, शायद वह चला गया होगा, इस तरह की बात हम करते हैं। इसलिए द बस माइट हैव या मे हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। माइट हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी शायद। नेक्स्ट है शुड हैव। जैसे यहाँ सिंगल शुड का अर्थ करना चाहिए और यहाँ पे शुड हैव का अर्थ होता है करना चाहिए था। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यह था, थे के रूप में यूज़ किया जाता है। तुम्हें यू शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, शुड हैव आस्क्ड। नेक्स्ट है मस्ट हैव। यहाँ आपने देखा मस्ट करना ही चाहिए, यह क्रिया करना या यह काम कितना इम्पोर्टेंट है यह जताने के लिए हमने मस्ट सिंगल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। लेकिन जब मस्ट हैव 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कि कोई भी कार्य की हुई हो या हो चुकी होगी उसका होना चाहिए, जैसे उसने उसे बताया होगा। जैसे ही मस्ट हैव टोल्ड हिम, यहाँ हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट ought टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे करना चाहिए, यहाँ पे आपने देखा शुड का मतलब होता है करना चाहिए, ought टू करना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग रूप से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी नैतिकता के रूप में हम ought टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ought टू रिस्पेक्ट, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऊपर में ought टू सिर्फ इसका अर्थ होता है करना चाहिए, लेकिन जब हम ought टू के साथ हैव यूज़ करते हैं तो यह पास्ट टेंस के रूप में चाहिए था या फिर चाहिए थे, इस रूप में हम यूज़ करते हैं। और तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ यू ought टू हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा इन्फॉर्म्ड मी, ought टू हैव इन्फॉर्म। तो इस तरह से आपने देखा जब सिंगल हेल्पिंग वर्ब मे, माइट बी, शुड लीव, मस्ट लीव, देन यहाँ पर आप देखिए ought टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ किया। लेकिन जब 2 हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ यूज़ किया जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे might have left, then should have asked, must have told and ought to have informed। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया